जो अरशद शरीफ शहीद हैं, दुनिया से चले गए, वो जो बातें करते थे, जो बताते थे, उनको आपने सेकंड किया। उसके बाद आपने अरशद शरीफ साहब के बारे में आगे बताया कि उनकी शहादत के पीछे कौन लोग हैं, नाम लेने शुरू किए। आज सारा जमाना, आज इमरान खान साहब भी नाम ले रही है उनके। जब उस वक्त इमरान खान शायद इसलिए नाम भी नहीं लेते थे कि जब कोई बंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो 6 लाख फौज का सिपा सलार है, तो अगर आप नाम लेंगे तो वो फौज जो है वो डिमोरलाइज होगी, तो इसलिए नहीं लिया जाता। लेकिन आपने जो कुछ कहा वो हमारे सामने आया, लेकिन मैंने बात फिर वहीं पे आ सितंबर में जाती कहा था कि बाजवा एक्सटेंशन लेना चाहता है, लोगों ने मजाक उड़ाया था। आज आप लोग खुद कह रहे हैं कि वो एक्सटेंशन लेना चाहता था, पूरी कोशिश है। कर खैर, रहा था। आज तो आज तो वो पता लगा कि हम समझते थे कि सिर्फ मरियम जो है वो कैमरा मैन है, उनके पास वीडियो है, या कैप्टन सफदर कैमरा मैन है, उनके पास है। ये तो बाजवा साहब ने खुद अपने मुंह से कह दिया कि जनाब मेरे पास भी मैंने ऑडियो और आपको वीडियो मौजूद कई है। माह पहले बताया था कि जनरल फयाज हमीद और जनरल बाजवा वीडियोस और ऑडियोज लेके गए हैं। उस वक्त तो जी कोई बिल्कुल, मुझे कहते थे, याद है, लोग बल्कि वो कहते थे फैज मीर आप वाली अपने चोरी के पास से, ऊपर। हाँ, अपने पास से बातें हाँ, बनाते हैं। फैज अमीर साहब वाली जब आपने स्टोरी की, रात का एक पहर था जब आप एकदम से आए। आप उस दिन काफी परेशान भी लग रहे थे, मैंने आपका वो वीलॉग देखा था। लेकिन उसके साथ साथ ये था कि अगले दिन आपको क्रिटिसाइज भी बड़ा किया गया कि जी आप जो है, क्योंकि वो कहते हैं ना दुनिया जीने नहीं देती। पहले आपको कहते थे कि आप उनके बगल बच्चे हैं फैज अमीर के, क्योंकि आप उनको उनकी लाइन लेते हैं। तो जब आपने सच बोला, ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल भी है कि जो बंदा आइडियलाइज कर रहा था, बता रहा था फैज हमीद की जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज थी उनको अप्रिशिएट करता था, और फिर वो एक दिन आके उनके जो उनको इंफॉर्मेशन मिलती है खामोश मुजाहिद से, वो उसको आके एक्सपोज कर देता है। फिर उस बंदे को उस तरफ से टारगेट किया जाता है। तो ये तो दोहरा मेयार तो हमारे यहाँ पे जो है वो रखा जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो अवाम इस वक्त आपको इतना प्यार कर रही है, क्या कभी आपने सोचा था कि एक फौजी, और वो भी मेजर रैंक पे, आप मिडल में जाके रिटायर्ड हो गए? क्या कितने मेजर होंगे दुनिया में या पाकिस्तान में जिनको ये इज्जत और ये तौकीर मिली हो, और अमजद भाई, साथ 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 खलनायक का लकब भी? अमजद भाई, ये खलनायक और नायक का लकब और ये इज्जतें अल्लाह पाक देने वाला है, और अल्लाह ही जिल्लत देने वाला है, और अल्लाह ही इज्जत देने वाला है, और मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन ये सब अगर आपको लगता है कि मुझे किसी ने फ्री के अंदर मिल गया या मुझे इसकी कीमत नहीं अदा करनी पड़ रही, तो ये भी बहुत बड़ी गलत फहमी है। इसके पीछे मैंने सिर्फ माली तो एक चीज़ है, 1500 करोड़ का कारोबार मैंने कुर्बान किया, 4-5 करोड़ के अपने बेनिफिट्स कुर्बान किए, अपनी पेंशन कुर्बान की। ये कहने की बात है, 1500 करोड़ किसी आम बंदे से जाके पूछें, किसी मेजर से अच्छा ही मेजर पूछें। साहब, ये मेरा पंद्रह सौ मेरा करोड़ पंद्रह खानदानी सौ करोड़ जब आप कह रही है, 1500 करोड़, प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, 1500 करोड़ इट्स योर ओन मनी, और आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जो आपका पंद्रह कॉन्ट्रैक्ट था? सौ करोड़ जो मुझे डीएचए ने, मेरे जितने भी अकाउंट में पैसे आए, मुझे डीएचए ने दिए कि ये भाई पैसे हैं, ये हमें जमीन खरीदो, जमीन खरीद के प्रॉफिट अपने पास रखो। और प्रॉफिट भी कई करोड़ों में बनना था जाके, ठीक है। अगर मैं इसी प्रोजेक्ट को करता रहता तो कई सौ करोड़ के अंदर आज से 10 साल बाद आपको मलक रियाज साहब से भी ऊपर मैं नजर आता, ठीक है। लेकिन मैंने उसको वहीं पे कुर्बानी उसकी दे दी। मेरे पास अभी तक जितनी आई, आने में पैसे कई सौ करोड़ के अंदर पैसे आए हैं भाई। मेरे अकाउंट्स के अंदर जी। जो ये दिखाते हैं वो डीएचए की तरफ से पैसे आए हैं ना, पैसे डीएचए ने दिए कि जाओ जमीन खरीदो, क्योंकि मैं उनको जमीन खरीद के उनके बताए हुए रेट पे दे रहा था, और उसमें जो मेरा प्रॉफिट बनता था वो मैं अपने पास रखता था। और जमीनें वहां पे मैं 10 साल से खरीद रहा था, मेरी जाती जमीन भी वहीं पे थी, जो मैंने अपनी जमीन भी उसी प्रोजेक्ट के अंदर बेची। तो ये कारोबार तो कुर्बानी एक तरफ है, ठीक है, ये चलिए मैं इतनी इंटरप्ट कर रहा नहीं हूं है। आपको, मुझे एक सवाल दीजिएगा, ये रिलेटेड है जमीन से। आपने भी कहा कि आपको वो जमीन खरीदने के लिए पैसे देते थे। क्या यही वो वजह है कि 2021 से पहले आप बड़े अच्छे बच्चे थे, आप बेहतरीन सिपाही थे, फाइटर थे, आप फ्रंट लाइन पे जख्मी भी हुए, ठीक है, आपको आपकी तमाम मराद भी मिल रही थी, लेकिन 2021 में अचानक आपके खिलाफ इस्लाम पिंडी में और मेरे ख्याल एक दो और जगह के ऊपर आपके खिलाफ पर्चे दर्ज होना शुरू हो गए, जिसमें लैंड ग्रैबिंग का भी पर्चा दर्ज किया गया कि जनाब ये लैंड ग्रैबर है और ये कब्जा ग्रुप है। ये मेरा ख्याल है ये वो जो जायज काम आप कर रहे थे उसको नाजायज बना के पेश किया गया। am I right? तो चोरी साहब, जो कब्जा ग्रुप था उसी ने मेरे खिलाफ कब्जा ग्रुप का पर्चा कराया, और वो पर्चे में मैं बाइज्जत बरी भी हो गया। वो पर्चा मेरे हक में फैसला भी हो चुका है, वो बड़े अरसे का हो चुका है। लेकिन उसको आपको पता है, लोगों ने चीजें उछालनी होती हैं और बनानी होती हैं, और कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है लैंड प्रोवाइडर जिसके ऊपर इस किस्म के फिर पर्चे, जो वहां पे काबिज पार्टियां बैठी होती हैं और ब्लैकमेलिंग करने के लिए ना कराएं, वो लाजमी कराती हैं। रिटायरमेंट फौज से मैं 2017 जी। 16 से लेके एलपीआर मेरी 17 में खत्म हो गई थी।
17 में मैं ले चुका था रिटायरमेंट। और मेरा जो डीएचए से कॉन्ट्रैक्ट है वो 21 में शुरू हुआ, और 21 में ये फिर पर्चे पर्चे और इस तरह की कार्रवाइयां भी शुरू हुई, जिसको मैंने फुल फ्लेज अपने आप को रिप्रेजेंट किया कोर्ट्स में जाके। और मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ, क्योंकि वो जाली मेरे ऊपर जो है पर्चे कराए। एक ही सिर्फ पर्चा है जो कराया गया था, वो जाली था पर्चा। उसके अलावा मेरी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान जाने के बाद ये बाजवे की और ये मौजूदा जो हुकूमत है पटवारियों की, इन लोगों ने मेरे ऊपर जाली पर्चे वगैरह करवाए हैं, केसेस करवाए हैं हकीकतन। और उसके अलावा इन्हीं तरह के लोग हैं। लेकिन जो केसेस जिसमें मैं खुद अपने आप को वहां पे पाकिस्तान में था, मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया और मैं बाइज्जत बरी हो चुका हूं उनके अंदर। किसी में भी मेरा कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। ये जो दिखाना चाहते हैं, ये मेरी गैर मौजूदगी में अगर कोई पर्चा एक बनाया गया है 406 का, अमानत में खयानत का पर्चा है, जिसके ऊपर ये झूठ बोल के कहते हैं कि ह्यूमन स्मगलर वाली बातें करते हैं, तो ये तो आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ये पॉलिटिकल मोटिव बुनियादों के आ गया है ये। नितिन साहब, वो अगर वो पर्चों की बात करेंगे तो मैं फिर बात करूंगा मेरे कुलीग, हमारे बड़े प्यारे साथी अरशद शरीफ शहीद साहब, उनके ऊपर 16 पर्चे कैसे हो गए जनाब। शेख रशीद साहब के ऊपर कोई इधर हो रहा है कोई उधर हो रहा है, पर्चे तो वहां पर आपने वो पर्चा लिखना ही है ना, तो बस ऑर्डर आना है तो लिखा जाना है, पर्चों की कोई हैसियत तो। सरकारी मीडिया सेल इस तरह की बातें करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आईएसआई के कहने के ऊपर जब लोग करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार बहुत ही बेवकूफ लोग हो। तो मतलब कौम को ये बता रहे हो कि डीएचए को कब्जा माफिया है। आदिल राजा तो डीएचए का लैंड प्रोवाइडर था, डीएचए इस्लामाबाद का अंडर एग्रीमेंट बोनाफाइड ऑफिशियल लैंड प्रोवाइडर था। अगर आदिल राजा ये काम कर रहा था जो तुम चलिए लोग कहते ठीक हो, हो गया, तो आप मतलब है कि डीएचए पर जो है वो कब्जा माफी है।